देखिए, महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में तेज बारिश हो रही है। आज हम आपको तस्वीरें दिखा देते हैं जरा। मुंबई, पालघर, नालासोपारा, सिंधुदुर्ग, यहाँ ये इलाके इस वक्त इस बारिश के मौसम में किस तरीके से पानी पानी हो रहे हैं, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये तीन तस्वीरें आपके सामने हैं। मुंबई की तस्वीर, नालासोपारा की तस्वीर, सिंधुदुर्ग की तस्वीर। तस्वीरें तीन अलग अलग जगहों की, लेकिन हालात बिल्कुल एक जैसे। और बड़ा सवाल इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र में सरकार नई आ गई है, लेकिन तस्वीर वही है जो हर साल मॉनसून में देखने के लिए मिलती है। तो पानी पानी मुंबई देख रहे हैं आप किस तरीके से सड़कों पर पानी भरा हुआ है, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो मुंबई के साथ साथ नालासोपारा और सिंधुदुर्ग की ये तस्वीरें भी आपके सामने। सिंधुदुर्ग में आप देख रहे हैं घुटने घुटने तक पानी। अब आगे बढ़ते हैं। मुंबई में नई सरकार बन गई, लेकिन मुंबई की तस्वीर तो बदली नहीं है। आज सुबह से लगातार मुंबई में रह रहकर बारिश हो रही है। कई जगहों पर पानी भर गया है और मायानगरी की रफ्तार पर बारिश ने एक बार फिर से लगा दिया है ब्रेक। ये 8 तस्वीरें आपके सामने हैं। मुंबई के दादर, सायन, बांद्रा, किंग सर्कल, अंधेरी सबवे, चेंबूर, बोरीवली, कांदिवली, ये वो तमाम इलाके जहां जबरदस्त बारिश हो रही है। मुंबई में इन तमाम इलाकों में ट्रैफिक इस वक्त सुस्त पड़ चुका है क्योंकि जगह जगह पानी भरा हुआ है। तस्वीरें आपके सामने हैं। और साथ ही आपको बता देते हैं कि मुंबई की लाइफलाइन यानी लोकल ट्रेन्स पर भी असर दिखने लगा है। सेंट्रल, हार्बर, पश्चिम रेलवे की जो ट्रेन्स हैं वो 10 से 15 मिनट की देरी से चल रही हैं। बारिश और तेज हुई तो फिर ये समस्या और बढ़ सकती है। फिलहाल आपको सीधे लेकर चलते हैं साइन से। मेरे सहयोगी अजय दुबे इस वक्त मौजूद हैं और जरा जानते हैं अजय से। साइन में अजय, हम देख पा रहे हैं आपके पीछे तस्वीरें, ट्रैफिक सुस्त, पानी लबालब सड़कों पर। अजय, निश्चित ही ट्रैफिक सुस्त। प्रेम जी, जरा एक नजर दिखाइए कैसे जो इस हिस्से में पानी अब बढ़ने लगा है तो गाड़ियों ने अपनी रफ्तार थाम दी है क्योंकि रास्ते धीरे धीरे पानी में डूब रहे हैं। और रुमाना, अब नई सरकार की बात कर रही है। अपने मुंबई में रहते रहते मैंने 3 सरकारें यहाँ पर देख ली हैं। सरकारें बदलती हैं बदस्तूर, लेकिन तस्वीर वही रहती है, जल भराव। अब देखिए, पानी निकालने के लिए टनल्स खोले गए हैं। जो सीवर की पाइप्स होती हैं यहाँ पे उनको खोला जाता है पानी निकालने के लिए, पर प्रवाह कुछ ऐसा है कि उल्टा वही जो सीवर की लाइनें हैं वो पानी सड़क पर छोड़ रही हैं। तो जिनका प्रयास है लोगों का कि कोशिश सुरक्षित निकल सके, लेकिन जलभराव होता जा रहा है। देखिए आगे आपको लोग खड़े दिखाई देंगे, किस तरीके से पानी बढ़ता जा रहा है। सड़क पर उतरने में भी लोग अब डर रहे हैं। कुछ देर पहले यहाँ पर लोगों की भीड़ थी जो रास्ता नहीं खोज पा रही थी भरते पानी के बीच, लेकिन अब हल्का सा प्रवाह जो बारिश का कम हुआ है तो उसके चलते और लोग इस समय निकल पा रहे हैं। जो लोग सड़क पर मौजूद हैं लोगों की मदद भी कर रहे हैं, रास्ता भी दे रहे हैं, क्योंकि कई टनल्स को जो खोला गया, कई जो सीवर की पाइपलाइनें खोली गई है, घटनाक्रम उनसे होते रहते हैं, लोग डूब जाते हैं, उनमें बह जाते हैं। पर अभी क्योंकि पानी भी निकालना प्राथमिकता है तो सुरक्षा के एहतियातन लोग निकले हुए हैं। उनसे बात करते हैं, जानते हैं सुरक्षा। क्या भैया, बारिश जोरदार है, असर कैसा है यहाँ इलाके में? सर जी, बारिश जोरदार से हम तो ये चाहते हैं कि गाड़ी उड़ी चल रही है उनको साइड में करना चाहते हैं। क्या मदद कर रहे हैं आप आगे निकल के लोगों की? दिख रहा है मदद कर रहे कि किसका नुकसान ना हो। क्या गाड़ी मोटर लोग फंस जा रहे हैं। सामान्यतः हम देखते हैं ऐसे सीवर खुलता है, लोग बह जाते हैं उसमें। मदद कर रहे हैं आप? नहीं, हम गलत नहीं कर रहे, मदद कर रहे हैं। हम मदद कर रहे। हम इस सीवर वाले नहीं है, हम राजस्थानी बंदे हैं तो हम मदद करने के लिए लोग निकले हुए हैं। देखिए पूरी कहानी भी बता रहे हैं कि कैसे गटर खुलता है तो मुश्किल आती है। बीएमसी के लोग हैं, मोर्चा उन्होंने भी ले रखा है कि पानी जो है निकल सके, लेकिन लगातार बारिश हो रही है रुमाना, और उसके चलते चुनौतियां बढ़ेंगी। अब इस रास्ते को देखिए आप कैसे धीरे धीरे लो लाइन का ये इलाका है सायन के नजदीक, और अभी जब पानी बढ़ने लगा है तो मुश्किलें लोगों के लिए आ रही हैं। और जो बीएमसी के कर्मचारी हैं उनसे भी बात करते हैं। देखिए किस तरीके से जलस्तर अब जो है तेजी से बढ़ रहा है। दादा बताइए, पानी बढ़ रहा है, क्या इंतजाम किया आप लोग? पानी लगातार बढ़ रहा है। नहीं, ऐसा बात नहीं है। ये जो प्रॉब्लम है ना तो ऐड के सकते हैं। सरकार है पानी। तो ये बीएमसी के कर्मचारी हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं, कोशिश कर रहे हैं कि पानी निकल सके, लेकिन उल्टा पानी जो है बढ़ रहा है धीरे धीरे। आप देखेंगे मेरे नजदीकी ये पूरा टनल है जहाँ से पानी अब धीरे धीरे तेजी से ऊपर आ रहा है, घुटने तरफ पानी बढ़ रहा है। रास्ता कुछ देर में ऐसे ही बारिश अगर चलती रही और अगर बढ़ी तो मुंबई की सड़कों पर हम देखेंगे कि लंबे लंबे जाम लगे। कुछ देर पहले जाम की स्थिति थी, लेकिन पानी कुछ कम हुआ है तो रफ्तार बढ़ी है। मूसलाधार बारिश लगातार जारी है। बारिश के बीच चुनौती लोगों की जिंदगी में जारी है। आप देखिए, क्योंकि मुंबई कामकाजी शहर है, लोग सुबह सुबह काम धंधे के लिए अपनी जरूरत की चीजों के लिए निकलते हैं, इंतजार कर रहे हैं खड़े होकर अपनी बसों का कि लोकल स्टेशन तक जा सके, अलग अलग जगहों पर जा सके।
पूरा ट्रैफिक प्रभावित है। लोकल ट्रेनें भी जो है 5 से 10 मिनट की देरी से चल रही हैं और जो लाइन है अच्छी बात है कि सक्रिय है लगातार, लेकिन लोग जो घरों से निकल रहे हैं देखिए पानी के बीच में किस तरीके से अपना रास्ता खोज के सुरक्षित निकलने की कोशिश है। छाता सबके हाथ में है, सुरक्षित निकलने की कोशिश है। आप बताइए कहाँ के लिए निकले आप लोग? घर जाने के लिए, और यहाँ पे बहुत बारिश है और पानी भर गया है, हम लोग जा रहे हैं। कितना आप लोग मुस्कुरा रहे हैं, मौसम एंजॉय कर रहे हैं? फुल एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। लोग तो फंसे भी हुए हैं, बड़ा परेशान भी है, आप लोग एंजॉय भी कर रहे हैं? लोगों को मजा आ रहा है, बारिश की मजा, पानी की मजा। आप बताइए कहाँ जा कर रही हैं आप? इधर सायन में घर पे काम पे गए थे? कहाँ गए थे? हाँ, तो अब देश भर में लोग बड़ा परेशान है कि मुंबई में बारिश हो रही है, आप क्या कहिएगा लोगों के लिए? हाँ सही है, हमारे वहाँ बारिश हो रही है, बहुत अच्छी बात है। इसके लिए हम लोग झूम रहे हैं, खुशी से नाच रहे हैं। मुंबई की जिंदगी है, मुस्कुराते नाचते झूमते लोग हैं, आनंद ले रहे हैं इस मौसम का। तो एक तरफ वो भी लोग हैं जो काम धंधे के लिए निकले हैं लेकिन फंसे हुए हैं, तो परेशान भी दिखाई दे रहे हैं। देखिए ये खुशी चेहरे पर है और इसमें बारिश में एंजॉय करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। मुंबई के मौसम के अलग अलग रंग हैं और जब मुंबई के मौसम का जिक्र होता है तो मानसून का भी एक अपना स्पर्श है, एक अपनी खूबसूरती है। लोग मानसून के इस मौसम पे मरीन ड्राइव पर अलग अलग जगहों पर समुद्र के नज़दीक जाते हैं, एंजॉय करते हैं। और अभी जब पानी धीरे धीरे बढ़ने लगा है तो देखिए कुछ महिलाएं हैं जो अपना काम करके वापस लौट रही हैं और मुस्कुराती पानी में झूमती हुई जा रही हैं। बीएमसी के कर्मचारी सक्रिय हो गए सड़कों पर, लेकिन अब धीरे धीरे देखिए ये यहाँ पर एक छोटी सी दुर्घटना दिखाई दे रही है क्योंकि बारिश ज़्यादा है और यहाँ पर एक स्कूटी जो है वो पलट गई है तेज पानी के बीच में, तो रास्ता बंद हो गया। और ये जो लोग थे, अभी कुछ देर पहले हम इनसे बात कर रहे थे, स्थानीय लोग मदद करने के लिए बढ़ रहे हैं। और अब ये देखिए जाम की स्थिति, यही बारिश की सबसे बड़ी चुनौती है कि कुछ एक पॉइंट ऐसा होता है जहां पर कोई घटना घटती है, पानी भरने के चलते या कुछ और होने के चलते पूरा रास्ता बंद हो जाता है और कई किलोमीटरों तक इसका असर दिखाई देता है। ये रास्ता सीधे जाता है सीएसटी की तरफ, लेकिन क्योंकि जोरदार बारिश लगातार चल रही है तो उस रास्ते तक पानी भरने के चलते जाम की संभावना है। लोग, स्थानीय लोग, मुंबई की एक और स्पिरिट है कि मदद करने के लिए अपने आप लोग हाथ आगे बढ़ा लेते हैं। अब चुनौतीपूर्ण मौसम हुआ है लेकिन स्थानीय लोग जो हैं वो मदद करने के लिए आगे आए हैं। रास्ता देखिए जैसे ही आगे बढ़े हैं, रास्ता खोलने की कोशिश है, एक दूसरे की मदद की कोशिश है। यही स्पिरिट है मुंबई की कि जब चुनौती आती है तो लोग आगे हाथ बढ़ाकर एक दूसरे की मदद करते हैं। पानी धीरे धीरे सड़कों पर बढ़ता दिखाई दे रहा है। चुनौती इस बढ़ते पानी के संग बढ़ेगी, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस मौसम को एंजॉय कर रहे हैं, कुछ ऐसे भी हैं ऑफिस जाना है, परेशान हैं ऑफिस जाने को लेकर। रोमाना, बहुत शानदार अजय दुबे, और आपने जिस तरीके से मुंबई के मिजाज का जिक्र किया कि जब मुश्किल वक्त आता है तो मुंबई कर एक दूसरे का हाथ थामकर चुनौती को पार कर लेते हैं। और इस बीच ये झमाझम बारिश देखने में बहुत खूबसूरत लग रही है, लेकिन जिस जगह पर आप हैं मृत्युंजय, वहां पर इस झमाझम की वजह से मुश्किलें किस तरीके की देखने के लिए मिल रही हैं, जरा दिखा दीजिए आप भी तस्वीरें मृत्युंजय। रोमाना, मैं जुहू इलाके में हूं और जुहू चौपाटी पर हूं, लेकिन जिस प्रकार का अलर्ट जारी किया गया है और तेज बारिश की आशंका जताई गई है उसके चलते प्रशासन ने जुहू बीच को खाली करा दिया गया है। आप देखिए पूरा आपको दूर दूर तक कोई व्यक्ति नजर नहीं आएगा, सिर्फ जो बीएमसी के कर्मचारी हैं वो नजर आएंगे, कुछ लाइफ गार्ड्स नजर आ रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप समुद्र की तरफ नजर दौड़ाएं तो आप देखेंगे कि 100-150 मीटर के बाद में सिर्फ और सिर्फ जो काले बादल वही नजर आ रहे हैं, पूरा अंधेरा छाया हुआ है और ये संकेत दे रहे हैं कि आने वाले कुछ घंटों में मुंबई में तेज मूसलाधार बारिश होगी। जिस जगह पर मैं खड़ा हूं यहां से काफी दूर तक देखा जा सकता है, वर्सोवा इलाके तक का देखा जा सकता है, ऊंची इमारतों को देखा जा सकता है, लेकिन देखिए 200 मीटर के बाद में सिर्फ अंधेरा नजर आ रहा है और जो काले बादल हैं वो नजर आ रहे हैं समुद्र के ऊपर। समुद्र की ऊंची लहरों को देख लीजिए, ये बड़ी भयावह तस्वीरें हैं। और अगर जब मुंबई में लगातार तेज मूसलाधार बारिश होती रही और आज जैसा अनुमान है कि शाम 4 बजे 4.01 मीटर की ऊंची लहरें उठेंगी, हाई टाइड आएगा, तो निश्चित तौर पर मुंबई में जो निचले इलाके हैं और कई इलाकों में पानी भर जाएगा। तो आप इन ऊंची समुद्र के रुद्र रूप को देखिए, किस प्रकार से ऊंची लहरें उठ रही हैं और कोई अप्रिय घटना ना हो, इसीलिए हर किसी को साफ चेतावनी दी गई है कि समुद्र के किनारे पर कोई ना जाए। न केवल हम मुंबई की बात करें बल्कि मुंबई के जो अन्य आसपास के जिले हैं, रायगढ़ हो गया या फिर थाने हो गया, पालघर हो गया, वहां पर भी यही स्थिति देखने को मिल रही है। रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जैसे समुद्री इलाकों के पास जो जिले हैं वहां भी तेज बारिश, मूसलाधार बारिश हो रही है। पिछले साल चिपलून में बाढ़ आई थी, वहां पर एनडीआरएफ की टीमें पहले से ही तैनात कर दी गई हैं। हम तस्वीरें दिखा रहे हैं मुंबई की और मुंबई की जुहू चौपाटी की। मुंबई की जुहू चौपाटी की खूबसूरती देखने के लिए भी लोग आते हैं, लेकिन देखिए बारिश की आशंका इस प्रकार से जताई गई है कि यहाँ पर बहुत इक्का दुक्का लोग ही नजर आ रहे हैं और सिर्फ बीएमसी के और कुछ लाइफ गार्ड्स, प्राइवेट लाइफ गार्ड्स ही नजर आ रहे हैं। तो इस प्रकार की तैयारियां भी यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर सतर्कता बढ़ती जा रही है, तैयारियां पूरी हैं। और इस बीच जो बड़ी जानकारी दे रहे थे मृत्युंजय वो ये कि शाम 4 बजे मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी दी गई है,
हाई टाइड को लेकर। अब आपको लेकर चलते हैं, लता शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं हिंद माता इलाके से। हिंद माता का हाल क्या है लता? जी जी, हिंद माता का हाल पिछले साल तक तो रोमाना जी यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी फिलहाल पानी भरा नहीं है, जल भराव की स्थिति नहीं है, लेकिन पिछले साल तक यहाँ पर पानी जो था 3 से 4 फुट तक ज्यादा था। लेकिन इस साल जो है बीएमसी ने जो अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स बनाए हैं वो पूरी तरह से बन चुके हैं और उस वाटर टैंक्स के कारण जो है जल भराव की स्थिति यहाँ पे नहीं देखी जा रही है। जो भी पानी यहाँ पे भरता है, चाहे वो 3 से 4 घंटे तक लगातार बारिश हो, तो वो जो पानी है वो अंडरग्राउंड वाटर टैंक में चले जाता है। 1,02,500 क्यूबिक मीटर की कैपेसिटी है, जो कि 3 जगहों पे वाटर टैंक्स बनाए गए हैं। प्रमोद महाजन उद्यान है, सेंट जेवियर्स ग्राउंड है और हिंद माता है। हिंद माता में 2,500 क्यूबिक मीटर की यहाँ पे जो कैपेसिटी बताई जा रही है और साथ ही यहाँ पे जो हर साल पानी भरता था, इसके कारण जिसके जो आसपास के लोग रहते थे, जो यहाँ पे दुकानें थी, उन्हें काफी ज्यादा तकलीफ होती थी। लेकिन इस साल पानी जो है कल रात से लगातार जो बारिश हो रही है, भारी बारिश हो रही है, उसके बावजूद भी हिंद माता में पानी अब तक भरा नहीं है और अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स जो है वो अब फिलहाल काम कर रहे हैं। और मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहती हूँ, लगातार अभी भी बारिश हो रही है और जैसे कि अनुमान जताया गया है मौसम विभाग के द्वारा कि येलो अलर्ट है और आज पूरा दिन जो है मुंबई में भारी बारिश होगी, जिसके चलते अब भी भारी बारिश हो रही है। लेकिन यहाँ पर अब तक पानी भरा नहीं है। अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स जो है फिलहाल मुंबई महानगर पालिका ने जो बनाए हैं वो अच्छी तरह से चल रहे हैं। जी रोमाना जी, बिल्कुल। तो हिंद माता का हाल लता बता रही थी, कंट्रोल में है सिचुएशन हिंद माता इलाके में। और इस बीच मुंबई के सायन इलाके में पानी भरा हुआ है। सायन से आपको अजय दुबे जो वहीं मौके पर मौजूद हैं, उन्हीं की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। मुंबई में मूसलाधार तेज बारिश लगातार जारी है। मानसून की सक्रियता ने मुंबई करों की मुश्किलें बढ़ा दी है। धीरे धीरे जल भराव अलग अलग हिस्सों में देखने को मिल रहा है। देखिए, ये सायन का हिस्सा है और गाड़ी में जल स्तर को देखिए, गाड़ी जो गली से निकल रही है कैसे टायर आधा डूबता हुआ दिखाई दे रहा है। धीरे धीरे ये जल भराव मुश्किलें बढ़ाने वाला है। तेज बारिश लगातार जारी है और आगे चलकर हाईटाइड की भी स्थिति है। किस तरीके से गलियों का पानी यहाँ पर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। जो सीवर है खोल दिए जाते हैं ऐसी स्थिति में कि पानी आगे बह सके, पर अलग अलग जो ऊंचाई की गलियां हैं वहां से पानी निकलकर बाहर आ रहा है और सड़क के अलग अलग हिस्से में जलभराव की स्थिति है। आम लोगों की मुश्किलें देखिए, सड़क पार करते समय कितना पानी के बीच से निकलना दुर्भर है। मुश्किल बात यह है कि यहाँ कई सारे सीवर खुले होते हैं और ऐसे में लोग फंस जाते हैं। चिंता डर रहता है लोगों के मन में। और देखिए किस तरीके से जलभराव के बीच में मुश्किल घड़ी है और किस तरीके से मुंबईकरों के लिए चुनौतीपूर्ण ये क्षण है। इस मुश्किल के बीच में रास्ता खोजते हुए मुंबईकर पानी में कुछ ऐसे ही फंसे हुए, जिस तरीके से ये महिला दिखाई दे रही है। रास्ते का कोई अंदाजा नहीं, लेकिन मुंबईकर मदद करने के लिए एक दूसरे की आदत आगे बढ़ते हैं और देखिए आगे बढ़कर हाथ दिया और बाहर निकले। तो इस तरीके से पानी धीरे धीरे बढ़ रहा है और पानी बढ़ने के साथ अलग अलग हिस्सों में पानी भरने भी लगा है, रास्ते बंद होने लगे और इसका असर मुंबई की सड़कों पर साफ साफ दिखाई दे रहा है। कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के संग अजय दुबे, एपी न्यूज, मुंबई। तो सायन से आपने ये रिपोर्ट देखी। मुंबई से बिल्कुल सटा हुआ है नाला सुपारा, वहां पर भी भारी बारिश हो रही है जिस वजह से जल भराव हो गया है। वहां की ग्राउंड रिपोर्ट बता रहे हैं प्रभाकर कुडेलकर। वसई विरार क्षेत्र में आज सुबह से ही रुक रुक के बरसात गिर रही है, इसलिए ये निचले हिस्सों में पानी अब तक भरा नहीं है। मैं जहाँ पे खड़ा हूँ नाला सुपारा पूर्व का यह आचोले रोड है। अगर यह कल पूरा पानी से लथपथ भरा होता। वसई विरार नाला सुपारा क्षेत्र में कल शाम से ही तेज बारिश गिर रही थी, जिसके चलते निचले हिस्सों में पानी पूरा भरा हुआ था। आज सुबह से ही बरसात थोड़ी सी रुकी हुई थी और बीच बीच में बारिश जो है वो गिर रही थी, जिसके चलते निचले हिस्सों में पानी भरा नहीं दिखाता था। लेकिन अगर फिलहाल ऊपर का आसमान देखेंगे तो पूरा भरा हुआ है, इसलिए आने वाले 24 घंटों में तेज बारिश गिरने की आशंका जताई जा रही है। प्रभाकर कुडालकर, एबीपी न्यूज, नाला सुपारा। और उधर महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में भारी बारिश से जो नदियां हैं वो उफान पर हैं। निर्मला नदी उफान रही है और 27 गांव का संपर्क इस वजह से टूट गया है। तो सिंधुदुर्ग की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। सिंधुदुर्ग में भारी बारिश जिस वजह से नदी जो है वो उफान पर है। निर्मला नदी, उसके बारे में बताया जा रहा है कि पानी का जो स्तर है निर्मला नदी में वो लगातार बढ़ रहा है, उफान पर निर्मला नदी।
और यही वजह कि आसपास के 27 गांव सिंधुदुर्ग में जिनका संपर्क जो जिला मुख्यालय है उससे बताया जा रहा है पूरी तरीके से टूट चुका है। तो पानी भरने की वजह से 27 गांव का संपर्क टूटा है। और आइए आगे बढ़ते बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।